नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी उतने अच्छे से नहीं पता। वो बस इतना जानता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस को बनाता हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहते हो वो अपनी लाइफ में आप पा सकते हो। बस वो इतना ही जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। तो मैंने बस उसे फन में ही ये बात बताई थी कि तुमको ऐसे करना है और ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद उसने किया भी और उसका मैनिफेस्टेशन भी पूरा हुआ। तो ये बात उस दिन की है जब मैंने वो डक वाली वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको विजुअलाइज करना सिखाया था कि आप 15-20 सेकंड भी विजुअलाइज करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और उस वीडियो में मैंने आप सभी से येलो कलर की रबर डक को मैनिफेस्ट करने के लिए कहा था, यानी विजुअलाइज करने के लिए कहा था। तो उसी दिन शाम को ये बात मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि बहुत से लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गए, किसी को 1 मिनट में मिल गए, किसी को कुछ घंटों में मिल गए। और फिर मैंने उसको भी कहा कि ये चीज़ तुम भी करके देखो और तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे तो मुझे बताना। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो और उसके बाद जैसे मैं बोलता गया वैसे वो विजुअलाइज करता गया 15-20 सेकंड तक। और उसके बाद मैंने बोला अब अपनी आंखें खोल लो और भूल जाओ कि तुमने कुछ विजुअलाइज किया था। और वो अगले दिन अपने फ़ोन पर कोई गेम डाउनलोड कर रहा था और उस गेम को जब उसने ओपन किया तो उस गेम में उसे येलो कलर की रबर डक दिखी और उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मेरे फ़ोन पर भेजा। और फिर उसी दिन हमें शाम को मार्केट जाना था, तो मैं शाम को उसके घर पर गया और मैं गाड़ी चला रहा था, वो मेरे पीछे बैठा था बाइक पर और मुझे कहने लगा कि अब मैं दूसरा क्या मैनिफेस्ट करूं। तो मैंने कहा कि तुम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते ही नहीं थे, एक दिन में मानने लगे। तो उसने कहा कि मुझे बहुत मजा आया ये चीज करने में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक और विजुअलाइज करूँ। फिर मैंने उसे कहा अच्छा ठीक है, तुम रेनबो को मैनिफेस्ट करो। उसके बाद मैं गाड़ी चला रहा था और वो गाड़ी के पीछे बैठा था, रात का टाइम था और मैंने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और उसके बाद मैंने उसे पूरा विजुअलाइज कराया 15-20 सेकंड या 25 सेकंड। और जैसे विजुअलाइज हो गया उसके बाद मैंने कहा कि अपनी आंखें खोल लो। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो हम रात के टाइम में जा रहे थे अपने घर पास से, तो हमारे सामने से एक बाइक आ रही थी बुलेट और हमारी हेडलाइट्स ऑन थी क्योंकि रात का टाइम था। तो जैसे मेरे दोस्त ने आंख खोली तो जो बुलेट की हेडलाइट की रोशनी थी वो सीधा उसके आंख पर पड़ी और आंख पर पड़ी तो उसमें से उसे रेनबो की झलकी दिखी, यानी बाइक की हेडलाइट में से उसे रेनबो का कलर दिखा। उसका बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और वो कहता कि अभी मुझे जस्ट मैनिफेस्ट हो गया, मुझे दूसरा बताओ कि मुझे क्या विजुअलाइज करना है। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें खाना तो पसंद है लेकिन तुम खुद से नहीं खरीद कर खाते, या फिर कुछ ऐसा जो तुमने बहुत टाइम से नहीं खाया है। तो हमने थोड़ा बहुत पूछा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसके बाद हम डिसीजन पर आए कि हम पानी पूरी को मैनिफेस्ट करेंगे, यानी तुम पानी पूरी को मैनिफेस्ट करोगे, मैं तुम्हें विजुअलाइज कराऊंगा। उसके बाद मैं गाड़ी चला ही रहा था और उसे कहा फिर से अपनी आँख बंद करो और उसके बाद मैंने उसे विजुअलाइज़ कराया 20 से 25 सेकंड और उसके बाद कहा अपनी आँख खोल लो और इस बात को भूल जाओ कि तुमने कुछ विजुअलाइज़ किया था। उसके बाद हम मार्केट गए और मार्केट से घर वापस आ गए। और घर वापस आने के बाद अगले दिन वो ऑफिस में गया अपने, और उसी ऑफिस में मैं भी पहले काम करता था। तो उस ऑफिस की जो एचआर है उन्होंने मेरे दोस्त को पानी पूरी खिलाई। और इस तरह उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिना जाने ही ज़्यादा, बस उसने मेरे कहने पर विजुअलाइज़ किया और जो भी चीज़ विजुअलाइज़ की, जितनी बार भी विजुअलाइज़ की वो चीज़ पूरी हो गई। यानी 3 विजुअलाइज़ेशन की, तीनों विजुअलाइज़ेशन पूरी हो गई और 3 दिन में उसकी 3 मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई और अब वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानने लगा है। और उसके बाद मुझे मैसेज करके बोल रहा था मेरा मन कर रहा है 2-3 करोड़ रुपए माँग लूँ यूनिवर्स से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल माँग सकते हो, प्रोसेस सेम है, बस तुम्हें बिलीफ होना चाहिए। अगर बिलीफ होगा तो तुम 2-3 करोड़ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ईज़िली, जिस तरह तुमने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। और जैसा कि मैं हमेशा अलाइनमेंट के बारे में बात करता हूँ कि अलाइनमेंट आखिर है क्या? तो जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो और उस मैनिफेस्टेशन के बीच में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होता, तो वही आपकी अलाइनमेंट है। जैसे अगर मैं आपसे रबर डक को विजुअलाइज कराता हूँ, तो रबर डक से आपका कुछ भी ऐसा गहरा बिलीफ नहीं जुड़ा हुआ कि वो चीज़ आपको लाइफ में मिले या ना मिले। अगर आपको आपने विजुअलाइज किया है रबर डक को और रबर डक आपको नहीं मिलती तो आप परेशान हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप विजुअलाइज करते हो और वो चीज़ तुरंत आपकी लाइफ में आ जाती है, यही चीज़ अलाइनमेंट है। और वहीं अगर आप कोई दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज़ आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और जॉब के बारे में आप सोचते हो, तो आपके बहुत सारे बिलीव्स आते हैं जो आपको आपकी जॉब करने से रोकते हैं या आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन को पाने से रोकते हैं। ऐसे बिलीव्स, डाउट, नेगेटिविटी, यही सब चीज़ रेजिस्टेंस है और यही सब चीज़ की प्रेजेंस आपकी अलाइनमेंट की एब्सेंस है। यानी जहाँ पर डाउट होगा, फ़ियर होगा, एंग्ज़ायटी होगी, स्ट्रेस होगा, नेगेटिव बिलीफ होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस होगी। और जहाँ लव होगा, ग्रैटिट्यूड होगा, एप्रिसिएशन होगी, जॉय होगा आपकी लाइफ में, आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी, उस वक़्त आप अलाइनमेंट में होंगे। और बस आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने के लिए यही चाहिए कि आपने यूनिवर्स से कुछ माँगा और उसके बीच में आपने कोई भी चीज़ ऐसी दीवार क्रिएट नहीं की, आप कोई बिलीफ की दीवार क्रिएट नहीं की जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आकर रुके। और इसी तरह जब आप यूनिवर्स से माँगते हो और बीच में कोई भी दीवार नहीं होती, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती है। और अगर आप कुछ माँगते हो और उसके बाद आपकी लाइफ में दीवार होती है, रेजिस्टेंस होती है,
तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को वो रोकती है। अदरवाइज़ लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको बस अपनी वहाँ से रेजिस्टेंस को हटाना है, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लोगे ईज़िली। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।